डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम आई एस। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। गाइस, आइए हम लोग आज इस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। तो आज मैं इतिहास से यूरोपीय कंपनियों का आगमन के कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिस पे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक शक्ति से 1739 ईस्वी में मराठों ने साल्सेट और बसीन को जीता? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। निम्नलिखित में से किस शक्ति ने, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, इस निम्नलिखित में से किस शक्ति ने 1739 ईस्वी में मराठों ने साल्सेट और बसीन को जीता था? साल्सेट और बसीन को शक्ति से मराठों ने जीता था। चलिए गाइस, ये किससे जीता था? पुर्तगालियों से। किससे? तो जो बालाजी विश्वनाथ थे, जो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनका जो पुत्र थे बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव प्रथम जो पेशवा बनते हैं, तो वो शिवाजी के बाद दूसरे ऐसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभरे, सरदार के रूप में उभरे, कि उन्होंने चिन्नाजी अप्पा, जो 1747 में बसीर और सालसेट का क्षेत्र था, उससे जो है पुर्तगालियों से छीन लिया। ठीक। और ये किसी भी यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठा विजय की एक महानतम है। तो ये आप जान लीजिए कि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर आपका बसा हुआ है। ओके। भारत के समुद्री व्यापार आरंभ करने में निम्न में से कौन अग्रणी थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीस। निम्न भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ करने में निम्न में से कौन अग्रणी थे? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो जैसा गाइस आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम पुर्तगालियों का आगमन हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा इस पुर्तगाली, क्योंकि ये समुद्री व्यापार आरंभ करने वाले प्रथम अग्रणी पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में जैसा कि आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के नेतृत्व में ये जो है कहाँ आए? केरल की तट पर। चले गए, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? तो ये जो विभिन्न कंपनियां थी, उन कंपनियों का नाम क्या था? तो देखिए, जैसे कि ब्रिटिश कंपनी का आप नाम जानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वैसे इन कंपनियों का नामकरण भी देख लीजिए। तो देखिएगा, इसमें जो है करा कि कौन सुमेलित है, तो इसमें जो है केवल पुर्तगाली जो कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था गाइस? एस्तादो द इंडिया। तो ये केवल सुमेलित है। फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका नाम था इंड ओरिएंटल। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसका नाम था, क्या नाम था गाइस? इंड ओरिएंटल। और जो हालैंड की कंपनी थी उसका नाम था, ये हालैंड, ये है ये आपका, ठीक। और ये फ्रांसीसी कंपनी है। तो यहाँ पे ये दोनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि सवाल हम वैसे सुमेलित करने की बात पूछा है। तो हालैंड कंपनी का नाम था वेरी निग्दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी का नाम था कंपनी दी इंडे ओरिएंटाले। ओके गाइस। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। फिर से देखिए, सुना रहा हूं मैं, क्या नाम था गाइस? द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये किसका नाम था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था गाइस। अगला सवाल है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है गाइस। कैसे करना है? और सही उत्तर का चयन करिए। इंग्लिश, डच, इंग्लिश, पुर्तगीज, फ्रेंच। इधर गोवा, पुलिकट, हुगली, सिंसुरा। तो देखिए गाइस, इसमें जो है, जो डच हैं, डच पुलिकट में बसे, और इंग्लिश जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यह हुगली इसका मुख्य सेंटर बना, हुगली। और पुर्तगालियों का जो मुख्य सेंटर डेवलप हुआ फैक्ट्री का, वो कहाँ पे डेवलप हुआ गाइस? तो जैसा कि आप सभी जानते हो, गोवा इनका सबसे बड़ा सेंटर रहा। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का चिंसुरा। तो डचों ने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे की थी?
पुलिकट में, और जो अंग्रेज थे वो हुगली में ले गए। जैसे कि पहले जो सूरत में, सूरत से फिर हुगली और वहीं पर कलकत्ता फिर शहर बसाए। और पुर्तगालियों ने कहाँ पर, गोवा में और फ्रांसीसी ने चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों का भारत में किस मूल उद्देश्य के साथ आगमन हुआ था? प्रश्न कह रहा है कि पुर्तगालियों का भारत में किस मूल उद्देश्य के साथ आगमन हुआ था? व्यापार के निमित्त, भारत में हिंदू धर्म की अवमानना करना, भारत की संस्कृति के साथ तादाद स्थापित करना, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य सहिष्णुता में विश्वास करना। पुर्तगालियों का भारत में किस मूल उद्देश्य के साथ आगमन हुआ था? बताइएगा इस किसके साथ हुआ था? तो जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम व्यापार करने आए थे। बाद में पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों के माध्यम से भारत में धर्म प्रचार प्रसार का भी काम किया। लगातार धीरे धीरे इसके माध्यम से फिर उन्होंने साम्राज्य स्थापित भी करने का प्रयास किया। तो पुर्तगालियों का जो प्रथम आगमन हुआ था, जैसा सभी आप जानते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था, और इसका मूल उद्देश्य क्या था? व्यापार। और वास्तव में पुर्तगाल सौदागर पूर्वी व्यापार के लाभों की लालच के दृष्टिकोण से ही आए थे गाइस। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो देखो गाइस, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, अब पुर्तगाली सबसे पहले। तो इस विकल्प में जो अगर हम लोग देखा जाए तो इस सवाल में हम लोगों को डी विकल्प ही ऐसा लग रहा है, ठीक, जिसमें पुर्तगाली पहले यानी 1498 में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आते भी हैं और सर्वप्रथम चले भी जाते हैं। फ्रांसीसी सबसे पहले आते भी हैं और बाद में सबसे पहले चले भी जाते हैं, ठीक। भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया, संयुक्त रूप से अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। अरब पुर्तगालियों के विरोध थे और अरबों ने उदासीनता रखी। चलिए गाइस देखते हैं। तो देखिए, अगर इसमें बात करूं तो इसमें क्या सही होगा, क्या सही होगा गाइस? इसमें जो सही है वह है अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। कैसे थे? तो जो पुर्तगालियों के आगमन के समय जब एशिया में अधिकांश व्यापार पर अरब व्यापारियों का कब्जा था, और इस क्रम में भारत में मालाबार तट भी अनेक अरब व्यापारी के बस गए थे। तो यहाँ का जो अधिकांश व्यापार था इन्हीं के द्वारा संचालित होता। यही अरब व्यापारी यूरोप में सामान ले जा करके बेचते थे और यूरोप में जो है अच्छा खासा फायदा उठाते थे। लेकिन जब पुर्तगाली आ गए तो पुर्तगालियों से इनकी प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ, और ऐसी स्थिति में पुर्तगालियों अरबियों ने पुर्तगालियों का विरोध भी किया। पुर्तगालियों से साल्सेट और बेसिन मराठों ने कब जीता गाइस? तो अभी जस्ट हमने ऊपर पहला ही सवाल इस पे किया कि ये कब जीते थे। कब जीते थे? 1700 कितने? पुर्तगालियों ने साल्सेट और बेसिन कब जीता था? अभी देखिए जस्ट ऊपर पहला सवाल हम लोगों ने किया, पहला नंबर 1739 ईस्वी, सेम यही सवाल है, बस आपसे केवल तिथि पीछे जा रही है, 1739 ईस्वी। द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान का नेता कौन था? चलिए इस बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। अल्वारेज काब्राल, वास्को डी गामा, टीरेट पाकेको, लोपोसरो। जैसा कि मालूम है आपको कि वास्को डी गामा पहला था, और जबकि अल्वारेज काब्राल द्वितीय जो अभियान आया था पुर्तगाली वाणिज्यिक अभियान, उसका नेतृत्व करता था। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का जो आप देखें तो उसमें जो है पुर्तगालियों का जो आगमन है ये यूरोप के भौगोलिक अन्वेषण का प्रथम युग का प्रारंभिक दौर देखा जा सकता है। और नवीन जो समय भौगोलिक आविष्कार हुए थे, व्यापारी मार्गों की खोज, पुर्तगाली बहुत आगे थे इसमें।
और पुर्तगालियों को अगर देखा जाए तो इनके जो खोज हैं 1498 में इन्हें वास्को डी गामा के बाद उत्तम आसांतरीप चल करके चक्कर लगाते हुए जब भारत पहुंचने में वो सफल होता है तो भारत से लौटते ही यहाँ से इतनी मसाले जड़ी बूटी ले गया कि इस माल से उसे बहुत प्रॉफिट हुआ था। अब 1500 ईस्वी में फिर द्वितीय पुर्तगाली आता है, अभियान पहुंच रहा है और इस अभियान का जो नेतृत्व करने वाला था वो था कौन था गाइस? अल्ब्रेच केब्राल। ठीक, तो ये आपका याद सा हो गया। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? उसने उसके आगमन का कोई ध्यान नहीं दिया, उसने बंदरगाह तक पहुंचने पर उसे रोकने का प्रयास किया, उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया, उससे यथाशीघ्र बंदरगाह छोड़ जाने को कहा। तो ये देखिए गाइस, जो जब पुर्तगाली आते हैं तो 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा बंदरगाह पे पहुंचता है तो जो कालीकट का उसमें जमोरिन जो शासक था, पैतृक उपाधि थी जमोरिन, और जमोरिन ने जो है इसका बहुत स्वागत किया बड़े भव्य तरीके से। फिर बाद में इनको व्यापार करने के यहाँ से परमिशन भी इसने प्रदान कर दी। तो पुर्तगालियों को आते ही एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। भारत में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। भारत में किसी यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ स्थापित किया गया था? कोचीन, कालीकट, मसूलीपट्टनम, गोवा। तो आपको बता दिया जाए कि कोचीन जो है पहला किला इन्होंने बनाया था। तो यूरोपियों में सर्वप्रथम जो पुर्तगाली भारत आए तो उनका दोहरा लक्ष्य था यूरोप को भेजे जाने वाले मसालों पर एकाधिकार स्थापित करना, फिर जब अन्य एशियाई व्यापार पर नियंत्रण करना और उनसे कर वसूलना। इस देखिए जैसे अब ब्लू वाटर जो पॉलिसी है पुर्तगालियों की बड़ी फेमस थी। तो ये अन्य कंपनियों से जो है समुद्री टैक्स लेना शुरू कर दिए थे। तो इसके लिए पुर्तगाली आरंभ से ही बल प्रयोगों का तरीका अपनाते रहे और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही कोचीन में एक छोटा सा दुर्ग बनाया जो कि किसी भी यूरोपीय व्यापारी द्वारा, यूरोपीय शक्ति द्वारा पहला किला का साक्ष्य मिलता है। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे क्योंकि इनके पास कोई बंदरगाह नहीं था, कि उनकी नाविक शक्ति कमजोर थी। उन कोचीन के शासक ने उनका प्रबल विशेष विरोध किया। उनकी धार्मिक कट्टरता के कारण भारतीय शासक उनके शत्रु बन गए। क्या कारण था इस? तो देखिए इसमें जो प्रारंभ में जब यूरोपीय व्यापारी में पुर्तगाली नौसैनिक शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन बाद में आने वाले यूरोपीय जैसे कि डच आए, अंग्रेज आए, तो वे नौसैनिक शक्ति में बिछड़ गए और पिछड़ते चले गए क्योंकि अंग्रेज बाद में बहुत सफल हुए। इस प्रकार डचों ने मतावकता उनसे छीन लिया। तो डच तो जो जितना लेट आ रहा है उतनी ही मजबूत नाविक शक्ति लेकर के आ रहा है। तो इसका जो मुख्य आंसर है उनकी नाविक शक्ति कमजोर होती चली गई। लेकिन में से किसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, त्रिस्ताओ द कुन्हा। ये सवाल हालांकि एग्जाम में आया हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्नलिखित में किसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया था? कौन था भाई? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा, त्रिस्ताओ द कुन्हा। तो ये था गाइस अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क ने कहा कि कोचीन को जब ये मुख्यालय बनाता है तो 1520 ईस्वी में अल्बुकर्क बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीत लेता है और गोवा की विजय के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसेना प्रभुत्व की मुहर लगाए। तो गाइज ये ध्यान दीजिएगा कि जो बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान थे उससे पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। अब बाद में यही गोवा पुर्तगालियों का मुख्य सेंटर बनता है। अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने पुर्तगाली सैनिकों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का सलाह दी, परमिशन दिया, प्रोत्साहित भी किया। वास्को डी गामा को जमोरिन ने सहायता की। वे कहाँ के शासक थे? कालीकट के, कोलीन के, त्रावणकोर के, त्रिवेंद्रपुर के। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये कालीकट के शासक जमोरिन। सूची 1 को 2 से अब ये आपको कथन कारण वाले कथन है। डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया। प्रश्न कर रहा है कि डचों ने
17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया, ठीक। और वे मिर्च मसालों से सूती वस्त्रों का विनियमित करते थे। देखो गाइस, इसको ऐसे पढ़ा जाए। डचों ने 17वीं सदी के प्रारंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया क्योंकि वे मिर्च मसालों से सूती वस्त्रों का विनियमित करते थे। नहीं, ये दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है गाइस, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो देखो, ये बात सत्य है कि पुर्तगाल डच जो है 17वीं सदी के आरंभ में भारत से व्यापार करना प्रारंभ किया, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि वे मिर्च मसालों में सूती वस्त्रों का विनिमय करते थे। ये विनिमय करते थे, लेकिन ये कारण इसका ये नहीं कि भारत से व्यापार करने का। भारत से व्यापार, उनको यहाँ पर रॉ मटेरियल मिला, ठीक, अपने व्यापार के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली जिसकी डिमांड यूरोप में थी, तो वो भी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं। पुर्तगाली भी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं, है ना। भारत में किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने प्रारंभिक मालखाने स्थापित किए? भारत के किस प्रदेश में डच लोगों ने अपने प्रारंभिक मालखाने स्थापित किए? गुजरात, सिंध, मुंबई एवं सिंध, मद्रास एवं गुजरात एवं बिहार। दी है गैस गुजरात एवं बिहार। तो डचों ने भारत में आने के बाद अपना वाणिज्यिक केंद्र मुख्यतः गुजरात, बंगाल, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को बनाया। पंजाब एवं सिंध डचों के व्यापारिक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं थे और डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और 1658 ईस्वी में पटना, कासिम बाजार आदि क्षेत्रों को डच फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का क्या कारण था? उनके सांप्रदायिक नीति, भारतीय नरेश उसे पसंद नहीं करते थे, आपसी द्वेष, कमजोर सामुद्रिक शक्ति। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? चलिए बताइए, भारत में डचों के व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनकी सांप्रदायिक नीति थी कि भारतीय नरेश उसे पसंद नहीं करते थे, कि आपसी द्वेष था, कि कमजोर सामुद्रिक शक्ति थी। इसका सबसे बड़ा जो कारण मिलता है गाइस, उनकी कमजोर शक्ति का होना। बंगाल में डचों ने अपनी प्रथम बस्ती स्थापित की थी, कलकत्ता में, चिंसुरा में, सीरारामपुर में, बालासोर में। तो बंगाल में जो डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी वो थी चिंसुरा में। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई वस्तु क्या थी? वस्त्र, नील, मसाले और सोडा। ये क्या था गाइस? ये वस्त्र था जहां से कोरोमंडल तट से निर्यात करते थे। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? उनके सांप्रदायिक नीति, भारतीय नरेश उसे पसंद नहीं करते थे, आपसी द्वेष, कमजोर समुद्री शक्ति। ये क्या था गाइस? कमजोर समुद्री शक्ति। ये रहा आज का आपका टेस्ट सीरीज श्रृंखला गाइस। फिर कल हम लोग मिलते हैं इसी क्रम में नए प्रश्नों के साथ, फ्रांसिस यो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चन लेकर के। तो आज की क्लास से कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छी लगे तो शेयर करना भी ना भूलें। ओके गाइस, नमस्कार।